या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा करने से धन धान्य की बढ़ोतरी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जानिए कैसे और कब करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा को शांति और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। जानिए चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। साथ ही जानिए भोग। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। माँ के 10 हाथ हैं, जिसमें कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इसके साथ ही माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए माँ का ये रूप सौम्य और शांत है। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो माँ चंद्रघंटा को पंचामृत, चीनी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र पर ऐसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। आज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर कलश माँ दुर्गा के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। अब माँ चंद्रघंटा को जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद कमल, लाल फूल और पीले गुलाब के फूल या माला चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप आदि चढ़ाएं। माँ को दूध से बनी चीज़ का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा मंत्र आदि का जाप कर लें। अंत में आपकी करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी शरीर शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से काँप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। जय माँ चंद्रघंटा।
जय माँ चंद्र घंटा। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़ग संग बाण, घंटे के झंकार से हरती दुष्ट के प्राण। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करते विपता साटी हरो भक्त के पीर। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। मधुर बाणी को बोल कर सबको देती ज्ञान, जितना देवी देवता सभी करे सम्मान। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। अपने शांत स्वभाव से सबका धरती ध्यान, भवसागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ।